मुस्लिम समाज को अक्सर गाय को काट कर खाने और उसकी हत्या का जिम्मेदार माना जाता था। आज वही मुस्लिम समाज गाय की सुरक्षा को लेकर अब सड़क पर उतर आया है। गौरतलब है कि इन दिनों देश भर में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का मुद्दा गरमाया हुआ है। ऐसे में इसी मुद्दे को लेकर आज रीवा में भी मुस्लिम समाज सड़क पर निकलकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गया। यहां सामाजिक संगठन के बैनर तले हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर गाय की सुरक्षा को लेकर 7 सूत्रीय मांगों को भी प्रशासन के सामने रखा है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। दरअसल आज शुक्रवार को रीवा शहर में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ी विभिन्न मुद्दों पर ज्ञापन सौंपते हुए चर्चा की है। ज्ञापन में देश में अमन, चैन, शांति और भाईचारा बनाए रखने के उद्देश्य से गौवंश को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। ज्ञापन में कहा गया कि शहर में गौ सेवा और गौ सुरक्षा को लेकर विशेष टीम का गठन किया जाए, जिसमें मुस्लिम समाज की भी भागीदारी सुनिश्चित हो। साथ ही शहर में आवारा घूम रहे गौवंश को निर्धारित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था करने की मांग की गई। इसके अलावा पूरे देश में गौवंश के लिए एक ही कानून बनाया जाए और गौवंश के मांस के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, गौवंश के मांस के कारोबार से जुड़े लोगों से चंदा लेने वालों पर कार्रवाई करने तथा गौवंश के नाम पर कानून हाथ में लेकर मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई। आपको कलेक्ट्रेट कार्यालय ज्ञापन सौंपने के लिए गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग लेकर क्या सोच है आप लोगों की? हम लोगों की यही सोच है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, क्योंकि हम यहाँ पे सुरक्षित हो, क्योंकि गाय सुरक्षित हो और हम यहाँ पे भारतीय हैं, तो हम एक रहना चाहते हैं, हमें शांति पसंद है। तो हमें हमारी यही मांग है कि यहाँ पे जितने भी बीफ सप्लाई की फैक्ट्रियां हैं उनको सबसे पहले बंद करें, जो सप्लाई कर रहे हैं उन पे सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और हम यही कहना चाहते हैं कि जो मुसलमान की है, जो हिंदू की है, जो अदर कास्ट की है, सारी फैक्ट्रियों को बंद करें। एटलीस्ट हम लोग की तो यही मांग है कि सबसे पहले मुसलमानों की फैक्ट्रियों को बंद की जाए, उन पे सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए कि ये बीफ सप्लाई ना हो, गाय को सुरक्षित रखें। हम गाय को, जो गाय यहाँ की आ रही है, जा रही है, पन्नी खा रही है, बीमार हो रही है, खत्म हो रही है, तो उन सबको हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। जो रोडों में गाय घूमती रहती हैं, तो ये एक्सीडेंट होते हैं, जी, जिनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि जो गाय मर रही हैं, खत्म हो रही हैं किसी की वजह से एक्सीडेंट, तो उनका अंतिम संस्कार किया जाए अच्छी तरीके से। आप ये मानते हैं कि इस देश में कई सालों में जहाँ कई स्थानों पर बीफ बेचने की अनुमति दी जाती है, गाय को काटने की अनुमति दी जाती है और कहीं नहीं दी जाती, इसको लेकर लीचिंग तक होती है, क्या मानते हैं कि एक कानून होना चाहिए और इसको बंद होना? एक कानून ऐसा होना चाहिए, चाहते हैं कि हमारे देश में सबके लिए एक कानून हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हम सबके लिए गाय इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्र पशु घोषित किया जाए और कलेक्टर साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग की मांग पूरी करें। हम लोग इतनी धूप में मेहनत करके आए हैं, अबाउट फाउंडेशन की पूरी टीम हमारे साथ है, तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी बात उन तक पहुंचाएं और सभी तक पहुंचाएं, एक सा कानून लाएं और गाय की सुरक्षा हर जगह हो, रोड में हो, गौशाला में। आप गौशाला जाके देखिए, गौशाला में क्या हाल है, मैं कुछ नहीं कह सकती, आप खुद जाके देख लेंगे गौशाला में गाय कितनी सुरक्षित है। वो तो हम लोग का नाम बस शो किया जाता है, लेकिन करता सब कुछ कोई और ही है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि एक सा कानून लागू किया जाए। थैंक यू सो मच। मुस्लिम समाज के द्वारा यह भी कहा गया कि गौवंश पालने वालों के लिए कड़े कानून बनाए जाए और गौवंश को आवारा छोड़ने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। हम मुस्लिम समाज जो यहाँ पे आए हैं, आप लोगों को ये बताना चाहते हैं, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारी जो गाय है, जो हमारे हिंदू भाइयों का गौरव है और आस्था का प्रतीक है। हम पूरे भारत प्रदेश में यहाँ रहते हैं, हम मुसलमान वतन परस्त हैं और देशभक्त हैं। हम इस भावना से यहाँ पे आ गया है कि हमारे हिंदू भाइयों की जो आस्था से जुड़ी हुई गाय है, वो हर प्रदेश में अलग अलग नियम कानून बने हुए हैं। कहीं पे इसको काटने की इजाजत है, कहीं पे 14 साल के बाद काटने की इजाजत दी जा रही है, कहीं पे मिथुन कह के उसकी इजाजत दी जा रही है। हम चाहते हैं पूरे प्रदेश में एक कानून लागू हो और हमारे गाय को पूरे देश में ना काटा जाए, ना मारा जाए, ना उसका कोई व्यापार किया जाए। इसी मकसद से हम मुस्लिम समुदाय के सारे लोग पूरे देश
में एक एक करके ये मांग कर रहे हैं कि हमारे गौवंश को पूरी तरीके से राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। कुछ देर से मांग उठ गई है, लेकिन अभी तक तो नहीं किया गया। क्या देखिए, हमारा काम है मांगों को रखना अपना, बाकी मांगों को पूरा करना ये प्रशासन का काम है। मांगे पूरी हो या ना हो, हम मुस्लिम समाज की तरफ से ये वादा करते हैं कि हम अपने जो हिंदू भाई बहन हैं उनकी आस्था का पूरा सम्मान करेंगे, और हम ये चाहते हैं कि हम सब मिलके एक साथ रहें और एक साथ मिलके गाय की सेवा भी करें और गाय की सुरक्षा भी करें। मुस्लिम समाज ने दावा किया कि वह भी गौ सेवक मिशन के तहत गौवंश की सेवा और संरक्षण के लिए समाज के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गौवंश की हत्या को लेकर हमेशा ही देश में अमन और शांति भंग होती है, जिसमें अक्सर मुस्लिम समाज को ही टारगेट किया जाता है। लेकिन अब मुस्लिम समाज के द्वारा ही गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई गई है। फिलहाल अब शासन प्रशासन इन मांगों पर क्या निर्णय लेता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन गौवंश को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए एक साथ पूरे देश में मुस्लिम समाज के द्वारा अब मांग उठाई जा रही है। लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई भी निर्णय शासन स्तर पर नहीं लिया गया है। आज ये ज्ञापन देने आते हैं मुस्लिम समाज के लोग, क्या मांग रखते हैं? आवाम फाउंडेशन की तरफ से ज्ञापन अभी हम लोगों को मिला है। इनमें कलेक्टर महोदय को संबोधित करते हुए कुछ अपने समाज की तरफ से मांगे रखी हैं। उनकी भी प्रमुख मांग है कि गौवंश को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और शहर में गौ सेवा गौ सुरक्षा की एक टीम गठित की जाए, जिसमें मुस्लिम समाज की भी भागीदारी तय हो और जो आवारा गौवंश घूम रहे हैं उनकी भी व्यवस्था की जाए। इस तरह से इन लोगों ने 7 सूत्री मांग का ज्ञापन सौंपा है, जो निश्चित रूप से शहर की व्यवस्था के लिए अच्छा है और हम इनका ये ज्ञापन उचित स्थान तक पहुंचाने का काम करेंगे।